आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। आज सोशल मीडिया पर वायरल होती आयशा की वीडियो क्लिप देखकर बहुत तकलीफ़ हुई, जिसमें उसने ख़ुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाई और ख़ुदकुशी की वजह ये थी दरअसल के ससुरालियों की जानिब से और उसके शौहर की जानिब से मांगी गई जहेज़ की रकम। जहेज़ की इस वजह से ख़ुदकुशी का ये मामला पेश आया। उसकी जो ऑडियो क्लिप और बाकी चीज़ें वीडियो से लग रहा था कि जो लड़की है वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन शौहर ने उसे ये भी कह दिया कि अगर मरना ही है तो जाकर मर जाओ और मरने से पहले एक वीडियो बनाकर भेज देना। तो एक हिसाब से उसे उकसाया गया उसके शौहर ने। जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो उसे महसूस होती है ज़रूरत किसी अपने की कि जो उसे तसल्ली दे, सहारा दे। यहाँ तक कि कोई मर जाता है, उसके पास उसके गम में लोग शरीक होते हैं और कहते हैं कि सब्र कीजिए। यहाँ पर ये इंसान उसके जज्बात की कदर नहीं करते हुए मैं उसे कह रहा है कि अगर मरना ही है तो मर जाओ और वीडियो भेज दो। ये बहुत ही शर्मनाक बात उसने कही है। बहुत सारे लोगों ने ये भी पोस्ट किए कि उसने ख़ुदकुशी की, हराम था। किसी ने कहा कि खुला की, जो खुला भी हमारे पास ऑप्शन था। किसी ने कहा कि कसम दी गई तो उसने कसम का कम से कम लिहाज रखते हुए रुक जाना था। लेकिन सबसे पहली बात जो कह रहे हैं कि उसने हराम काम किया, तो ये चीज़ ऐसी है कि ख़ुदकुशी तो हराम है, लेकिन आजकल कितने लोग सूद ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम दूसरी चीज़ें भुला दे रहे हैं। चलो ठीक है, आयशा का मामला अल्लाह के सुपुर्द अगर कर दिया जाए, तो तुम जो पोस्ट कर रहे हो कि इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दहेज़ के लिए और जहेज़ की लानत को ख़त्म करने के लिए तुम क्या क्या इक़दामात इख्तियार कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे ऐसे बहनें भी बैठे हैं जो ख़ुदकुशी तो नहीं कर रहे। तुम उनकी मदद के लिए कहाँ तक पहुँचे हो? तुमने कौन सा इसके लिए आवाज़ उठाई है? तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ घर में बैठकर टिप्पणी कर देने से इंसान महान नहीं हो जाता। ये तो उस पर शर्म की बात है कि जो कंट्रोल ना करते हो, ख़ुदकुशी कर गए और उस पर तुम टिप्पणी कर रहे हो घर पर बैठकर। किसी ने कहा खुला का ऑप्शन था। यहाँ पर मामला ये है कि जहेज़ की वजह से शादियाँ ही नहीं हो रही है। कुंवारी लड़कियाँ घरों में बैठी है जहेज़ की वजह से, जहेज़ की डिमांड कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि खुला लेकर घर पर बैठो। ये कौन सा सल्यूशन दे रहे हो? ABCD सिखाने से पहले उसका ग्रामर के रूल, क़वानीन, सारी चीज़ें जान लेना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि उसने कसम का लिहाज रखना चाहिए था वगैरह, कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब इंसान एक तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, जैसे किसी के पास घरों में किसी की बहुत ज़्यादा एज हो जाती है और बहुत तकलीफ़ होती है, कुछ लोग दुआ करते हैं कि उनकी मौत अल्लाह ताला आसानी कर दे होने में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर होती है। मैं तरफदारी नहीं करता ख़ुदकुशी का, ख़ुदकुशी ज़रूरी, ये ज़रूर बहुत हराम चीज़ है, इससे बचना चाहिए। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था कि ख़ुदकुशी का इक़दाम बिल्कुल इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ के लिए अभी ज़िंदा रखा है और वह चीज़ हम लोगों के लिए अल्लाह के काम, अल्लाह को सुपुर्द कर देना चाहिए कि अल्लाह के लिए ही यहाँ से काम होंगे। अल्लाह के लिए अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देना चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, इंसानियत के लिए, इंसान लोगों के काम आने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए। बीमारों की इयादत के लिए अगर कोई सोचता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, तो उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हम काम करना चाहिए ज़िंदा रहकर।
यहाँ से हम मुस्बत तरीक़ा ये अख्तियार करें कि इसका सबक लेते हुए और इसको सीरियस लेते हुए जहेज़ लेने वालों के ख़िलाफ़ मुहिम चला दें। मुल्क गिर नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी मुसलमान ने हिंद और मुसलमान देख रहे हो, वो सबको अपने अपने तौर पर ये चीज़ें जहेज़ के ख़िलाफ़, लानत के ख़िलाफ़ में काम शुरू कर देना चाहिए। उसके वीडियो से ये झलक रहा था कि वो अपने शौहर के बग़ैर में नहीं रह पा रही थी, तो इसलिए वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। उसको सुलह चाहिए था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। अगली बात ये कि उसने ये भी कहा था कि दोनों तरफ से मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। कि उसमें उसका शौहर, उसका खाविंद घर वालों से लड़ जाता है कि जहेज़ की लानत को ख़त्म करो, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर वो सचमुच में उससे सच्ची अगर मोहब्बत करता तो ये चीज़ हो जाती। तो हमारे पास में ये सारे मामला तो है, जहेज़ की लानत है, ये है, शादी करने में देरी है। यानी माँ बाप, हम कहते हैं कि माँ बाप की गलती होती है कि उन्होंने जहेज़ मांगा, माँ बाप ने सही से तरबियत नहीं दी। माँ बाप के भी तो माँ बाप थे, उनके भी तो माँ बाप थे। जहालत से तो तरक्की की तरफ इंसान आया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि दुनिया में फिर चोरी ही ना हो, गुनाह ही ना हो, डाके ही ना डाली जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन गुनाह भी एक हिसाब से ऐसे होते हैं कि बहुत मजबूरी में इंसान कभी कभार झूठ कह देना पड़ता है, बहुत मजबूरी में इंसान कुछ कदम इख्तियार कर लेता है, बहुत कंट्रोल करते हुए में इंसान गुनाह की। लेकिन मुस्तकिल गुनाहगार एक अलग होता है, आदि मुजरिम। ज़बरदस्ती का गुनाह अलग होता है, और जो सिचुएशन के हिसाब से अंजाम दे दिया जाए वो अलग होता है। बहरहाल ये तो ख़ुदकुशी के मामला तो एक अलग हो गया। इस पर जो पोस्ट और कमेंट करके गलत बातें शेयर कर रहे हैं उनको शर्म करनी चाहिए, और वो मामला अल्लाह के जानिब रहेगा कि अल्लाह चाहे तो उसे माफ़ करे, चाहे तो गिरफ्त मिले। यहाँ तक कि अल्लाह ने कुरान में अंबिया का जिक्र करते हुए कह दिया कि ये कुछ लोग थे जो गुज़र गए, इन्होंने जो किया उनके काम आएगा, तुम जो करोगे तुम्हारे काम आएगा। तो जब सब बातें वाज़ेह है, हमें ये नहीं कहना उसने क्या करना था, उसने क्या करना नहीं चाहिए था, उसको ये क्यों चीज़ नहीं हुई। हम फैक्ट की तरफ देखें, जो चीज़ हो गई है क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। ऐसे और 10 केसेस ना बढ़ने पाए, क्या इक़दाम हम इख्तियार कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या मुहिम हम उठा सकते हैं, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो इसमें ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जहेज़ वगैरह सब देने के बावजूद भी उनके रिश्ते नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको जहेज़ की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी वो देते हैं कि लोग क्या कहेंगे सोचकर, ये जहेज़ को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर यह समझ में आए कि फ़लाँ ने इतना इतना जहेज़ ले रहे हैं, वहाँ की शादियों का बाइकआउट कीजिए कि नहीं भाई साहब, आपने जहेज़ मांगा है, हम आपकी शादी में नहीं आते। यहाँ तक कि शादी भी बहुत शर्म आती है कि लोग रुखे लेकर खड़े होते हैं कि शादी के लिए पैसा। इस्लाम में तो समझो डायरेक्टली जो निकाह है, निकाह के बाद शादी का रस्म ना होते हुए में डायरेक्ट वलीमे का है इस्लामी उसूलों के हिसाब से। तो उसमें धूमधाम से हॉल लेकर, यानी बच्ची को पालो करो, बड़ा करो, जो कि पराई अमानत है, उसके लिए हर चीज़ करो, उसकी तबीयत का ख्याल रखो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, सब हर चीज़ कराओ, यानी लुट जाओ। और उसके बाद फिर से वही चीज़ चालू होती है जहेज़ की। इसीलिए जहालत के दौर में लड़कियों को मार दिया जाता था, लड़कों को ज़िंदा रखा जाता था।
तो क्या ऐसे ही शुरू कर देने में क्या उसमें गलत जगह पर नहीं जाएगा मुआशरा? लोग ये नहीं सोचेंगे कि अब मुझे जहेज़ की रकम मैं ज़िंदगी भर में कहाँ से दूंगा? तो ज़रूरत इस चीज़ की तब्दीली की और इस चीज़ के इनकलाब लाने की है कि रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जो ज़रूरत तो सबसे पहले इब्ने आदम को है कि उसको लाइफ पार्टनर मिल रहा है। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में अकेले रहने लगे तो अल्लाह ताला ने एक उनकी ही पसली से जोड़ा बनाया। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए था ये जोड़ा एक हिसाब से, और वो उसकी जनरेशन बढ़ी। तो आदमी के लिए जो है तो एक लड़की का और उसकी बीवी का मिलना एक हिसाब से इनाम है, देखा जाए तो ये उसके लिए है। लोगों ने उसे उल्टा बना कर रखा है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी अगर तुम जहेज़ नहीं इकट्ठा कर पाओ तो ये इनको शुक्र अदा करना चाहिए लड़के वालों को कि लड़की को बचपन से उन्हें पालना नहीं पड़ा उस लड़के के लिए। यानी कि 20 साल 18 साल 20 साल हमारे पास तो बहुत ज़्यादती कर देते हैं लोग, 25 साल 30 साल, तो वहाँ तक का माँ बाप उसके अखराजात वगैरह उठा रहे हैं। उतना तो उसको शुक्र मनाना चाहिए था कि जो उसके घर का उसका जो पसली उसका जो खुद का जोड़ा था उसको संभाला है दूसरों ने, उसकी तरबियत उसकी तालीम में साथ दिया है। ये एक अल्लाह का निज़ाम है, खूनी रिश्ता। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम उसे तभी अपनाएंगे जब तुम और मज़ीद पैसे या फिर जहेज़ की सूरत में मदद करो। तो ऐसा कर कर अज़ाब इलाही को तो इसने दावत दे ही दी, और इसकी वजह से मसाइल मुआशरे में पनप रहे हैं। सबक हासिल करना चाहिए था जिस कौम से लोगों ने, वो उसके नताइज इस तरह से आ रहे हैं बरामद होकर कि शर्मसार होना पड़ रहा है कि जहेज़ मांगा जा रहा है। तो बात ये है कि शुक्रगुजार जिन्हें होना चाहिए कि लड़की को सामने वालों ने पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें तो उन्हें सराखों पर रखना चाहिए लड़की वालों को, उसके माँ बाप को, कि उन्होंने उसे हट्टा कट्टा यहाँ तक कि सेहतमंद होने के बाद उसका निकाह हुआ है तो इतना यहाँ तक संभाला है हर चीज़ में। और आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत में अगर खोट होगा तो मुंह की खाओगे, हर तरफ जलील होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसका हम रिवाज बनाना चालू कर दें और इस तरह से अगर काम करना चालू कर दे कि हमें देखकर इंस्पायर हो, जहेज़ जो ले रहे उनकी दावतों में ना जाए, जहेज़ को रोकने के लिए हम काम करें और जितना भी हो सके सादा शादी को फ़रोग़ दे। ये सारी चीज़ें जब तक हम करेंगे नहीं तो लोग मिसाल दे देकर कहेंगे कि उनकी तो बड़ी धूम से हुई है, उनको तो जहेज़ में ये मिला है, इनको तो ये मिला है, तुमने तो क्या दिया है, तुमने फला चीज़ दे दी है, तुमने जो है तो एक दिन में ये चीज़ बिगड़ गई। इस तरह से चीज़ें जो हो रही है, बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करके हर चीज़ करने के बाद, अखराजात लगाने के बाद, क्या उसको संभालने वाले को, उसके निगहबान को, उसके निगरान को ये चीज़ सिले में मिलनी चाहिए कि उसे परेशान ही उसकी आधी ज़िंदगी गुजर जाए और तकलीफ़ पे तकलीफ़ उसे झेलना पड़े। तो मैसेज यही है, आप सबको फॉरवर्ड करें और जहेज़ की लानत को ख़त्म करें, और जो लोग इस मामले में गलत बातें कर रहे हैं तो वो बाज आ जाए। हो सकता है कल को आपकी बेटी के साथ,
आपके घर में कहीं ना कहीं ऐसा मामला आ जाए या फिर ऐसी नौबत ना आ जाए, खुदा ना करे, तो फिर आप उस वक्त में क्या इक़दाम उठाएंगे, ये चीज़ ज़रूर सोच ले, क्योंकि अल्लाह लोगों में दिन फेरता है। तो किसी को ये कहने से बेहतर लाने की कोशिश करें। थैंक यू मेरी बच्ची।